नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु वालों के लिए चर्चा करेंगे संक्षेप में जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के महीने किस तरह के रहेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि धन इतना आएगा कि जिसे आप गिन भी नहीं पाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे समय में जब आप शनि के साढ़े साथी से फ्री होते हैं, शनि की साढ़े साथी आपको फ्री करती है, तो शनि ही आप लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। न्यायमूर्ति एक किस्म से आपके लिए अब न्याय करेंगे, या यूं कहें कि आपके जो कर्म थे उनका भुगतान करने के पश्चात आप अब महत्वपूर्ण पीरियड में एंटर करने जा रहे हैं। शनि की जब ये स्थिति तीसरे घर में होती है दोस्तों, क्रूर ग्रह का थर्ड हाउस में होना अति श्रेष्ठ होता है। और साथ में आपको बता दें, यह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इनका पाया भी बहुत ही शुभ है। जैसे कि पाया विचार के बारे में भी मैंने बताया पिछले वीडियोस में। तो शनि का पाया भी शुभ है, मार्गी भी हैं, जून तक मार्गी रहेंगे। तो अभी चलिए चर्चा करते हैं 3 महीने किस तरह का संबंध बना हुआ है। जहां तक ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो बुध सूर्य की युति 12 जनवरी तक रहेगी आपके लग्न में। सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं, बुध आपके कर्म स्थान के मालिक है। तो पहला राजयोग, सबसे बड़ा राजयोग एस्ट्रोलॉजी का, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग और बुध द्वितीय राजयोग भी इसी में निहित है। तो महत्वपूर्ण समय का उद्घोष होता है जनवरी से ही, दिसंबर से ही, बल्कि 15 दिसंबर से ही सूर्य धनु राशि में आ जाते हैं। तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभान्वित करते हैं और 12 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों चर्चा की। दोस्तों इसके पश्चात हम दूसरे भाव में देखें तो एक ग्रहों का सर्वे ले लें। शुक्र 21 तारीख तक द्वितीय स्थान में मकर राशि में रहेंगे और बुध 7 फरवरी से मकर राशि में आ जाएंगे। सूर्य मकर राशि में दोस्तों 14 जनवरी से प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का गोचर जो धनु राशि में मैंने बोला, यह 13 जनवरी तक यहां पर रहेंगे धनु राशि में और उसके पश्चात मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। सूर्य आपके भाग्यपति शनि के साथ भी मिलेंगे। यह कुंभ राशि में 13 फरवरी से 15 मार्च तक का गोचर होगा। और जहां तक बात है शुक्र के गोचर की, वह भी शुक्र भी कुंभ राशि में 22 जनवरी को प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी को यह मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे, जो कि लाभ के मालिक हैं। 10 मार्च को राहु के साथ लाभ स्थान को देखेंगे। तो स्थितियां बहुत श्रेष्ठ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल का गोचर 6th हाउस में 13 मार्च तक रहेगा। गुरु हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। केतु लाभ स्थान में, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ग्रह है, बुध को छोड़कर। बुध 16 मार्च से नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं, परंतु गुरु के साथ होने के नाते प्रबल नीच भंग राजयोग बनाती हैं। देखिए ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका समय 17 जनवरी से जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तृतीय स्थान में, साढ़े साथी से फ्री होते ही, साथ ही यह ग्रह गोचर जो है पहले भाव में, दूसरे भाव, तीसरे, चतुर्थ, पंचम, 6th भाव में, यह
अकल्पनीय लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फलादेश की। पहले भाव से शुरू करें तो देखिए दोस्तों, 18 जनवरी तक बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे और कर्म स्थान के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं और फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे धनु राशि में। फरवरी तक बुध का पहले भाव में बैठना दिग्बली होते हैं, आपको बताता हूं। बुध का दिग्बली होना ये मतलब होता है कि कोई भी ग्रह अति स्ट्रोंग हो जाता है जिस भाव में होता है। सूर्य वैसे ही आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा 12 जनवरी तक ही सही। तो कर्म क्षेत्र के मालिक बुध और भाग्य स्थान के मालिक धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे। तो निश्चित बात है यहाँ पर आपका भाग्य प्रबल। अगर आप सरकार से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, शासन प्रशासन के साथ आपका कोई संबंध है, इस अवधि में सूर्य के जो मित्र हैं वह भी अच्छा फल देंगे। ये भी एक सूत्र है, याद रखिए दोस्तों। जब कोई एक ग्रह केंद्र में बैठा होता है, स्ट्रोंग होता है, मित्र क्षेत्री हो, प्रबल राजयोग कारक हो, तो उसके मित्रों को भी बल देता वह है। सूर्य के मित्र चंद्रमा, गुरु, मंगल, बुध, इन सभी को शुभ फल देगा, मतलब कि इनको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा जो कि शुभ फलदायी हो जाएंगे। और बुध मालिक हैं सप्तम स्थान के 10वें घर के, तो निश्चित तौर से आपको सप्तम स्थान और 10वें भाव का अच्छा फल मिलेगा। कार्यस्थल पर तरक्की, मान सम्मान, व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि, बिजनेस आपका खूब चलता है। इवन मैरिज लाइफ का सप्तम स्थान है, तो मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता, पार्टनरशिप से आपको अकल्पनीय और बेहतरीन लाभ के रास्ते मिलते हैं। तो सूर्य बुध की युति आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। सरकारी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जिनका शासन प्रशासन के साथ, सत्ता के साथ, राजनीति के साथ कोई संबंध है, बुध आदित्य राजयोग उनके लिए अति श्रेष्ठ काम करने वाला है, क्योंकि यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। इसके नाते, इसके चलते आप ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। There should be no doubt about the strength of Sun and Buddha in the Lagna. तो यह अकल्पनीय और बेहतरीन स्थितियां आप लोगों को उपलब्ध कराएगा ही कराएगा, ये ऑलमोस्ट सर्टन दिखता है। कोई भी जातक हो जिसकी धनु राशि है, वह निश्चित तौर से इस संयोग से, इस युति से बुध और सूर्य की लाभान्वित निश्चित तौर से होगा। गदगद होंगे आप इस पीरियड में। आपको जो तरक्की मिलेगी कार्य क्षेत्र में, जो आपको उन्नति मिलेगी व्यापार में, कारोबार में, तो आप लोग काफी लाभान्वित होने वाले हैं। बुध संचार व्यवस्थाओं के भी कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस तरह की वस्तुओं से रिलेटेड अगर आपका कारोबार है, पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। किसी तरह का अगर आपका व्यापार सरकार से भी रिलेटेड है, टेंडर सप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको इस अवधि में प्रमोशन के साथ अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद नामांकित होते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो कुल मिलाकर बुध सूर्य की युति, आपका बौद्धिक बल भी बढ़ जाता है, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है। बुध वाणी के भी कारक हैं। तो लगन में सूर्य का बुध आदित्य राजयोग आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है, आप तेजस्वी हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश आप लोगों को बल देता है, आत्मबल देता है। पिता पक्ष से भी लाभ होता है, सूर्य पिता के भी कारक हैं, पिता की तरक्की की योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर
भाग्य आपका प्रबल रहेगा और धार्मिक कृत्यों में भी आप शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं और विदेशाटन के यात्रा के भी योग बनते हैं, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। हर तरफ से आपको धन लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने के योग अकेले यह प्लैनेट्स ही बना रहे हैं। खासकर बुध का लगन में बैठे रहना, जो कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं, जो 6 फरवरी तक लगन में बैठेंगे, यह आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। बुध का यहाँ पर बैठना दिग्बली होकर आपको ऊंचाइयां देगा। बात करते हैं दोस्तों, दूसरे घर में बैठे हुए शुक्र बुध का संबंध होगा और सूर्य भी 13 जनवरी से द्वितीय स्थान में आ जाएंगे। 14 जनवरी से, बल्कि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। देखिए, भाग्य स्थान के मालिक हैं सूर्य, धन स्थान में बैठेंगे तो परिवार का भी स्थान है, तो कुटुंब भाग्यशाली रहेगा। पूरा का पूरा आपका फैमिली किस्मत वाला रहेगा। फैमिली में किसी मेंबर की पदोन्नति हो, किसी की शादी हो, किसी को अवार्ड रिवार्ड मिले, कोई ना कोई अच्छा कार्य होता है आपकी फैमिली में। धार्मिक कृत्य हो सकता है, कोई हवन यज्ञ हो सकता है, कोई ना कोई बहुत अच्छे लेवल का फंक्शन आप घर परिवार में अटेंड करेंगे। सूर्य यहाँ पर वाणी के घर में आपको तेजोमयी बनाता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका विस्तार होता है, आपकी पर्सनैलिटी की चमक ही देखने लायक होती है। लगन में सूर्य का जवाब नहीं, निश्चित बात है, परंतु यहाँ पर क्योंकि है शत्रु की राशि में, शनि की राशि में, परंतु सेकंड हाउस में सूर्य आपकी वाणी को प्रभावशाली कर ही देते हैं, अक्सर देखा गया है। क्योंकि 9th लॉर्ड है, इसलिए सेकंड हाउस में भी बैठकर अच्छा फलदायी रहते हैं सूर्य। बुध 7 फरवरी से और शुक्र 21 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। जहां तक शुक्र की बात है, लाभ के मालिक का धन के स्थान पर बैठना, शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके आभा मंडल को, आपके रूप लावण्य को चमकाते हैं। आपका झुकाव सौंदर्य पदार्थों की तरफ हो जाता है, लग्जरी गुड्स की तरफ हो जाता है। आप संसारिक सुखों को भोगने की इच्छा रखते हैं इस अवधि में, या यूं कहें आपको यह दुनिया बहुत प्यारी लगने लग जाती है। यह संसार, यह सृष्टि आपको बहुत भाती भी है, क्योंकि आपके सभी कार्य सुचारू रूप से गतिशील होंगे। आप लोगों ने जो समय पीछे देखा है उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पास्ट इज पास्ट, वी शुड नेवर रिमेंबर बैड ड्रीम्स इवन। अपने बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो आप आज में भी एंजॉय नहीं कर सकते। दोस्तों, सुकून में, सुख में रहना है तो बुरे पास्ट को भूलना ही बेहतर होता है। हालांकि इट इज नॉट ऑलवेज इजी, हमेशा यह आसान नहीं होता, कई बार बहुत मुश्किल भी होता है। परंतु चलिए, शुक्र 21 जनवरी तक लाभ के मालिक हैं, तो धन गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। महत्वपूर्ण है यह थंबनेल, इसलिए आपको यह बता रहे हैं कि आपको हर क्षेत्र से, चाहे आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, चाहे आप बुध से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध आपके 10th हाउस में बुध की राशि आती है कन्या, तो बुध आपको सफल व्यापारी बनाते हैं, सफल टीचर बनाते हैं, उद्यमी बनाते हैं, अच्छे स्पीकर बनाते हैं। और बुध स्पीच के घर में फरवरी के महीने में तो आपकी वाणी प्रभावशाली अच्छे व्यापारी बनाते हैं, ट्रेडर बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनाते हैं। बुध का विस्तार तो बहुत गहरा है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जहां बैठ जाते हैं उसी भाव का, उसी ग्रह का फल देने लग जाते हैं। यहाँ शुक्र का भी फल देंगे। शुक्र के साथ बैठकर आप रूप लावण्य को पसंद करेंगे, आपका लग्जरी गुड्स की तरफ झुकाव हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ झुकाव हो जाएगा। बुध क्योंकि आपके बुद्धि के मालिक हैं। तो चलिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है बुध शुक्र का संबंध यहाँ पर सेकंड हाउस में, और मित्र क्षेत्रीय हैं, खासकर बुध शुक्र शनि के घर में है।
शनि बली हैं तो बुध शुक्र का भी फल आपको अति श्रेष्ठ मिलने के 100% योग बनते हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी के वो सूत्र हैं जो निश्चित तौर से घटित होते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को धन मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, व्यापार से होगी, कार्य क्षेत्र से होगी। बुध क्योंकि कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, फरवरी के महीने में यहाँ पर रहेंगे दोस्तों 26 फरवरी तक। 7 फरवरी से 20 दिन करीबन यहाँ पर रहेंगे दूसरे घर में, जो आपके कार्य क्षेत्र को लाभान्वित, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा क्योंकि अर्थ त्रिकोण में जा बैठे हैं। 10वें घर से पंचम स्थान होता है मकर राशि, तो यह त्रिकोण का भाव भी होता है। तो दूसरे घर से कुछ हद तक हम कैरियर का, प्रतिष्ठा का, आपके एसेट्स का भी एनालिसिस, विचार किया करते हैं। तो बुध का यहाँ पर बैठना और लाभेश का, दशमेश का, नवमेश का बैठना, यह अकल्पनीय बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब धन स्थान के ऊपर 9th 10th 11th लॉर्ड बैठे हों तो निश्चित तौर से आप लोगों को लाभ ही लाभ होगा। 12 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, जो आपके भाग्य में वृद्धि, परिवार भाग्यशाली रहेगा तो आप सुखी रहेंगे। अगर परिवार के सदस्य किस्मत वाले हैं, आपकी मिसेस, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इफ एवरीबॉडी इज हैप्पी, तो आप भी खुश हैं। तो कुल मिलाकर फरवरी का महीना, ये जो कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस में बुध के कारण और सूर्य के कारण, 12 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर है, अकल्पनीय लाभदायक है। इसी तरह से शनि सूर्य यहाँ पर कुछ तिकड़म हो जाती है, यहाँ पर कुछ आपस में मतभेद हो जाते हैं पिता पुत्र के। कब से? 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपको पिता के साथ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, आदर करिए बुजुर्गों का, फादर का रिस्पेक्ट करिए। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है या किसी तरह के गवर्नमेंट के साथ कोई इशू चल रहा है, किसी तरह की कोई फाइल को लेकर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी तंत्र से कोई नाता है, या कोई इनकम टैक्स का कोई किसी तरह का कोई विवाद है, किसी तरह के कोई टैक्स को लेकर या कुछ भी, सरकार से डिस्टेंस बना कर रखें। अगर पहले से कोई इशू है तो इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क रहें। फिर भी सूर्य अपने घर को देखते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जो भाग्य स्थान को देखेगा, भाग्य तो प्रबल रहेगा। तो इसीलिए कहा है कि आप लोगों के लिए यह समय उत्तम है। सूर्य तीसरे घर में, शनि वैसे ही पराक्रमी बना रहे हैं। आप आपका तेज प्रभाव कह लें, आपका मानसिक बल कह लें, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कह लें, ये गुण इतने निहित हो जाते हैं इस अवधि में। तभी मैंने सोचा कि जनवरी, फरवरी, मार्च के ऊपर एक खास वीडियो बनाई जाए, बताया जाए कि आप लोगों के लिए वास्तव में, यथार्थ में समय अकल्पनीय लाभदायक हो रहा है, बेहतरीन स्थितियां। बुध का यहाँ पर कुंभ राशि में शनि के साथ, मित्र के साथ बैठना, और उधर सूर्य भी बुध के मित्र हैं, तो बुध का तो जवाब नहीं, जो कि कार्यस्थल के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक है, डेली आमदन में वृद्धि करने वाले हैं। व्यापार खूब चलेगा। भागीदारी में भी अगर बिजनेस करते हैं तो बुध का गोचर पहले, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ भाव में इस अवधि में आपका पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। कम्युनिकेशन से आपको लाभ होता है। यात्राओं से, आप छोटी बड़ी यात्राएं जो करते, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। बौद्धिक कार्य करते हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज है, टीचिंग, कंसल्टेंसी देते हैं, आप लोगों के लिए समय लाजवाब है। शुक्र यहाँ पर 22 जनवरी से आते हैं। शुक्र का देखिए प्रभाव 22 जनवरी से लेकर यहाँ पर यह 14 फरवरी तक रहेंगे। शुक्र थोड़ा लेट चल रहे हैं। शनि के साथ संबंध, शनि द्वितीय स्थान के मालिक हैं और शुक्र 11वें घर के मालिक हैं। तो तृतीय स्थान में आपको बता दें, यह संबंध बनता है 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी से लेकर यह 14 फरवरी तक संबंध बनेगा। तो आपको ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है।
22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक शुक्र का संबंध बनेगा शनि के साथ कुंभ राशि में। तृतीय स्थान में शुक्र लाभ के मालिक हैं मुख्यतः, और दूसरे घर के मालिक हैं शनि। तो आय के और धन संचय के मालिक का संबंध हो रहा है आपके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, क्रिएटिविटी का, राइटिंग का। अगर आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी आमदन में वृद्धि होती है। भाई बहनों की तरक्की के योग बनते हैं, मित्र मंडली की पूरी सहायता मिलती है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आप सत्ता राज सत्ता का सुख भी भोगने वाले होते हैं। राजयोग कारक है, लाभ के मालिक का तृतीय स्थान में बैठना छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता है। छोटे भाई बहनों से आपको भी लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ होता है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों मित्रों की मदद से आपको लाभ होता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है, क्योंकि बुध 7th लॉर्ड हैं और यहाँ पर बीच में बैठे हैं इन दोनों के साथ। एनीवेज, बात करते हैं गुरु बुध और शुक्र के संबंध की। इस अवधि में तीनों शुभ ग्रह कंबाइंड हो जाते हैं यहाँ पर मीन राशि में 4th हाउस में। देखिए, गुरु तो हंस नामक राजयोग और मार्गी होने के कारण आप लोगों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ देते हैं, फाइनेंस से संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दुविधाएं हैं वह दूर होती हैं। बुध अपने घर को देखेंगे, 10th लॉर्ड नीच भंग में है, तो एकदम से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, ऊंचाइयां मिलती है कार्यस्थल पर, व्यापार खूब चलता है। नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो समय मार्च का महीना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बुध का यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करना, शुक्र दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर और उच्च के भी हो जाते हैं। देखिए, ये लाभ के मालिक का उच्च का हो जाना 15 फरवरी से लेकर शुक्र का गोचर दोस्तों अति श्रेष्ठ रहेगा मीन राशि में 10 मार्च तक। ये डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले तो बुध का गोचर, जैसे कि बताया, जनवरी का पूरा महीना 6 फरवरी तक सुपर डुपर राजयोग कारक सन के साथ भी। हालांकि पूरा पीरियड ही मुझे लगता है कहीं पे कोई दोष नहीं है। शुक्र का ये पीरियड 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक एक्साल्टेड वीनस, दिग्बली वीनस, लाभेश वीनस, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आपको सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ, अगर आप कला से संबंधित कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मीडिया जगत के साथ कोई रिलेशन है आपका, क्रिएटिविटी के साथ रिलेशन है, तो आप लोगों के बारे न्यारे होने वाले हैं, ये बात निश्चित है। बहुत महत्वपूर्ण समय है। गुरु यहाँ पर आपको गुरुता सज्जनता भी देते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, लगन पर 10वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से आपको शासन प्रशासन से, नौकरी से, कैरियर के मामलों से तरक्की देते हैं। अगर कैरियर में आपके अवरोध थे वह दूर होते हैं, लाभ ही लाभ के योग हैं, तो इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता। अतिश्रेष्ठ बेहतरीन, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, कुछ भी करते हो, चाहे टीचर हो, काउंसलर, कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो, गुरु क्योंकि कारक हैं कंसल्टेंसी के, एडवाइजर बना देते हैं, उच्च पद आसीन कर देते हैं। और पंचम स्थान में शुक्र का चले जाना 11 मार्च से राहु के साथ, और लाभ स्थान के मालिक का लाभ स्थान को देखना, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, राहु क्योंकि अकस्मात होने वाली घटनाएं कराते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय मार्च का महीना अति श्रेष्ठ रहेगा। मंगल यहाँ पर राजयोग कारक है ही, क्योंकि पंचमेश का 6th हाउस में बैठना, बीइंग मंगल, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान में बैठे हैं, तो अति श्रेष्ठ हैं, आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी से निजात मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सो इससे बढ़िया समय मुझे नहीं लगता कहीं आपके लिए कहीं लिखा होगा, किसी और राशि के लिए भी इतना बढ़िया समय नहीं होगा। आप चैंपियन होने वाले हो, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आप कामयाब होंगे। हल्की सी मेहनत करिए, अच्छे ग्रहों का फायदा उठाइए और
प्रोक्रेस्टिनेशन में मत रहिए। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।